लगता है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, किन वजूहात पे नहीं होंगे, इसकी मैं आपको पुख्ता रिपोर्ट दूंगा। आपको मालूम है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस जब हुआ उसका जो रिप्लाई वो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय किया, उस समय उन्होंने अपनी स्पीच में क्लियर कर दिया कि 3 जो रियासतें उनमें जो है वो इलेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र बताया, झारखंड बताया और हरियाणा बताया, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया है। लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब जो है वो असेंबली के इलेक्शंस नहीं होंगे। ये रिपोर्ट आपको मजाक लगती होगी, आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि ये शख्स अनाब शनाब बकना शुरू कर चुका है, लेकिन एक दिन आपको इस रिपोर्ट की कदर आएगी, तब आप महसूस करोगे कि ये शख्स अपने अल्फाजों में सही बातें जो हैं वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी भी जो जमखम लगाकर जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस में तैयारियां कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर रविंद्र रैना जी भी जो हैं वो लगातार अपने वर्कर से मीटअप कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों या बाकी जितने भी लोग हैं, वो सब लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपने वर्कर से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसी बीचों बीच एक खबर आई है, हमारे पास ज़राई से आई है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर 3 रियासतों का नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। बल्कि उन्होंने कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन होगा। अगर मैं ये झूठ कह रहा हूँ तो आप जाकर जो है वो गूगल में या यूट्यूब पे प्रधानमंत्री की आज की स्पीच सुने और उस स्पीच में 7 मिनट और 42 सेकंड के बाद आप देखें वो क्या कह रहे हैं, उसमें वो क्या आपको बता रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, 7 मिनट नहीं बल्कि 47 मिनट के बाद आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। तो इससे क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस नहीं होंगे। 2026 में एक डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की दोबारा से जो है वो सबमिट होगी। उस डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बाद जो है वो इलेक्शंस हो सकते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो कि क्या 2024 में इलेक्शन होंगे? ऐसा नहीं है। इलेक्शन 2026 में भी नहीं होंगे, इलेक्शन 2027 में जाकर होंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इलेक्शंस जो हैं वो सितंबर तक होने चाहिए, अक्टूबर से पहले या फिर अक्टूबर में शुरुआत हो जानी चाहिए। लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे। और ये मैं जो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बता रहा हूँ, इसमें पूरी सच्चाई है, सदाकत है, हकीकत है। और आप ये ना सोचें कि ये मैं कोई भी जो है वो आपके आगे आकर अनाब शनाब या कोई बकवास कर रहा हूँ, बल्कि दोस्तों मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये रिपोर्ट सही है। नो चांस ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने इसका कैप्शन भी लिखा है और ये डिटेल्ड रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी चांस नहीं है असेंबली इलेक्शन का। प्राइम मिनिस्टर ने आज लोकसभा में क्लियर किया है, उन्होंने बिल्कुल 3 रियासतों का नाम लिया है, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। उन्होंने कहा है कि इनमें जो है वो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो वहाँ से ये महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते। जहाँ एक तरफ मियाँ अल्ताफ़ ने भी असेंबली इलेक्शंस को लेकर पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में जो है वो ओपनली कहा कि पिछले 9-10 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए हैं और यहाँ इलेक्शंस के लिए लोग तरस रहे हैं, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ पे लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब पहली सरकारें होती थी तो उस समय में सेक्रेटरीट में लाखों की तादाद में लोग जाते थे, लेकिन आज बाबू लोग की तानाशाही के अंदर 4 लोग भी जो हैं वो सेक्रेटरीट जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में उस बहस में, उस डिबेट में की गई हैं, लेकिन वहाँ पर इन तमाम बातों का निचोड़ ये निकला है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस नहीं होंगे और दूर दूर तक ये बिल्कुल नहीं दिखता है कि असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन यहाँ पर होंगे। आपको लग रहा होगा ये मैं एक मजाक कर रहा हूँ या ये मैं एक ऐसे ही अपनी घरेलू रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन सीरियसली दोस्तों, जब भी मैं कोई खबर करता हूँ ये बात याद रखा करो, उस खबर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है और उस खबर के साथ 10 चीज़ें जुड़ी होती हैं। वो खबर सिर्फ मेरी खबर नहीं होती है, बल्कि उस खबर में ढेर बड़ी रिसर्च होती है और उस खबर के अंदर कई सारी जगहों की आई हुई इंफॉर्मेशन होती है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लिहाजा मेरी खबर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत किया करो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको दे दूँ, ताकि जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है या मुख्तलिफ जमातें, उन्हें यह मालूम चल जाए
कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन 2027 तक नहीं होगा। 25 तो दूर की बात है, 26 में डिलिमिटेशन इख्तियार होगा और 27 में वो डिलिमिटेशन हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकता है। और ये बहुत क्लियर सी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये मैं आपको बावसूख तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई हेर फेर नहीं है। जो बातें मैं आप तक कह रहा हूँ वो बातें बहुत मेरी पहुँची हुई बात है और जिसका मैं आपको इस वक्त हवाला भी दे रहा हूँ। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको पहुँचाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल जो है वो असेंबली के इलेक्शंस नहीं होंगे और असेंबली के इलेक्शंस का सही वक्त नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और साथ ही साथ कोई चांस नहीं है जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल असेंबली के इलेक्शंस के। 2027 में असेंबली के इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं दोस्तों। तो जब 2026 में डिलिमिटेशन यानी कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। ये कोई भी मीडिया, पत्रकार, कोई भी जर्नलिस्ट, किसी ने भी ये खबर नहीं ब्रेक किया, ये मैंने की है। और ये खबर अब जब मैंने ब्रेक किया, अब देख लेना इसी खबर के ऊपर कितने पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे, कितनी रिपोर्टिंग्स होंगी और यही खबर आप कल सारे न्यूज़ चैनल्स पे सुनने को आपको मिलेगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ब्रेक कर आपको बता दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।